कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर.बी. गर्ग। बच्चों, आज हम 11th क्लास से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल काफ़ी यूजफुल टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल वर्ड का मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल? प्रोजेक्टाइल is the name given to the body which is thrown with some initial velocity, and after that the body will move due to the gravity alone. After that the body will move due to the gravity alone. Means प्रोजेक्टाइल उस हर बॉडी को कहा जा सकता है जिसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके हम थ्रो करें, एंड आफ्टर दैट द बॉडी विल मूव ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. This is known as the projectile. Basically, there are two types of projectile motion. First is linear projection, and second is angular projection. One by one दोनों को डिस्कस करते हैं. First of all, we will discuss about the linear projection. लीनियर और एंगुलर दोनों ही नाम ही क्लियर करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्योंकि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टाइल का मतलब हम पढ़ चुके हैं. अब यहाँ लीनियर और एंगुलर का मीनिंग अगर हमें क्लियर है तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए. लीनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन या लाइंस में थ्रो करना, और एंगुलर का मतलब कुछ एंगल के साथ थ्रो करना. वन बाय वन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द लीनियर प्रोजेक्शन. लीनियर प्रोजेक्शन की अगर बात करें, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सर्टेन हाइट, with some initial velocity, and after that the body will move due to the acceleration due to gravity, or you can say due to the effect of gravity. For example, आप छत से किसी पत्थर को थ्रो करें या छत से किसी बॉल को थ्रो करें तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप की मोशन वहां पर देखने को आपको मिलेगी. लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज द सिचुएशन व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सर्टेन हाइट, देन फॉर सर्टेन टाइम, for certain distance the body will move like straight with some initial velocity, and after that the body will move due to the effect of gravity. This is the linear projection. इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं बेटे. अगर किसी बॉडी को सर्टेन हाइट से मतलब छत से बॉल को थ्रो करें तो उसकी जो पाथ होगा कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगा, और इसे हम लीनियर प्रोजेक्शन कह सकते हैं. तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या एक्सप्रेशन करना है यहाँ पर, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. चाहे वो लीनियर प्रोजेक्शन है चाहे वो एंगुलर प्रोजेक्शन है, हमें डिस्कस करना है कि जो पाथ है वो पाथ किस तरह का है. मतलब वो पाथ लीनियर है, वो पाथ सर्कुलर है, वो पाथ एलिप्टिकल है, पैराबोलिक है, किस तरह का पाथ फॉलो करेगी बॉडी व्हेन इट थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, and after that the body will move due to the gravity. Means अगर लीनियर प्रोजेक्शन में बॉडी फॉल करती है तो उसका पाथ किस टाइप का होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इसके अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी कह सकते हैं इसको. ट्रेजेक्टरी का मतलब किस तरह का पाथ फॉलो करेंगी प्रोजेक्टाइल में मूव करती हुई बॉडी. तो इक्वेशन ऑफ पाथ हमें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले देखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस में जब बॉडी मूव करेगी तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ axt square along x axis. As we know that
इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की अगर बात करें तो वहां से आप देखें x एक्सिस में s को हम x लिख सकते हैं, u के साथ मैंने x लिख दिया सब्सक्रिप्ट में, मतलब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एंड एक्सेलरेशन के साथ भी x लिखा है तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो आप देखें बेटे x एक्सिस में वेलोसिटी है u और x एक्सिस में एक्सेलरेशन है 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो अगर ये वैल्यू पुट करें तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू ut, x इज इक्वल टू ut, और यू कैन से t इज इक्वल टू x बाई u, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, t इज इक्वल टू x बाई u, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस आप दोनों एक्सिस में बॉडी के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करें और दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ पाथ आ जाएगी। अलोंग y एक्सिस तो y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर प्लस हाफ a y t स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू u y, व्हाट इज दिस, y एक्सिस में कोई वेलोसिटी गिवन नहीं है तो दैट इज 0, और y एक्सिस में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज g, द बॉडी विल मूव ड्यू टू द ग्रेविटी। तो ये दोनों वैल्यू अगर पुट करें तो आप देखेंगे y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो y एक्सिस से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की इन टर्म ऑफ t और x एक्सिस से t की वैल्यू फाइंड आउट की इन टर्म ऑफ x। पुट दिस वैल्यू ऑफ t here, put the value of time from equation 1 in equation 2, you will get the equation, mathematical equation which show that the path of projectile is of which nature। so put करें वैल्यू स्टूडेंट्स, इसे रब कर देते हैं यहां से, ये वैल्यू हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, एंड दीज आर द कांस्टेंट टर्म। तो यू कैन से y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, हेयर k इज इक्वल टू 1/2 g बाई यू स्क्वायर, एंड यू नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप यहां लिख सकते हैं, यहां से आपने प्रूव कर दिया कि जो प्रोजेक्टाइल की अगर ट्रेजेक्टरी की बात करें, प्रोजेक्टाइल के पाथ की बात करें तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करता है, तो आंसर मिलेगा दैट इज पैराबोलिक पाथ। हेंस फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन लीनियर प्रोजेक्शन इज पैराबोलिक इन नेचर, इज पैराबोलिक इन नेचर। ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था लीनियर प्रोजेक्शन से, दैट इज पैराबोलिक पाथ। सेकंड एक्सप्रेशन में हम फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स गिवन है यहां पर। तो इस हाइट से हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर सेकंड एक्सप्रेशन की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कैपिटल T, it is the total time taken by the projectile during its flight, during its flight। फॉर एग्जाम्पल बॉडी को आपने A से थ्रो किया और B पे बॉडी फाइनली हिट करती है ग्राउंड पे, तो A से B तक का जो टाइम है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल T। तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट एज, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो आपको T फाइंड आउट करना है एज y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें बताया अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में अगर a पॉइंट की बात करें तो y क्या है, दैट इज h, हाइट ऑफ द बॉडी, एंड यू नो अलोंग y एक्सिस देयर इज नो वेलोसिटी, so it is first term is 0, now it is half g and T is capital T,
capital T square. It is 2h by z. This is equal to T square, or you can say T is equal to under root 2h by z. This is the time of flight. This is the time of flight. तो बॉडी कितने टाइम तक फ्लाइट में रही, मतलब कितने टाइम तक बॉडी स्पेस में थी, ए से बी तक का जो टाइम है वो कितना है, दैट इज अंडर रूट 2h बाई जी, और इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. थर्ड एक्सप्रेशन में हम फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज थर्ड में फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज कहां पर है, किसकी हम बात करते हैं, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. यू कैन से इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. along the horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं तो एज वी नो दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ यू एक्स इज इक्वल टू आर बाई टी मैंने लिख दिया, और यहाँ आर आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज यू एक्स इंटू टी, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ यू एक्स एंड टी. पुट हेयर द वैल्यू ऑफ यू एक्स इज यू एंड टी इज अंडर रूट 2h by z. This is the value of t. Now here the value of horizontal range. Horizontal रेंज. स्टूडेंट्स, कितना डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज. दैट इज u अंडर रूट 2h बाई z. u अंडर रूट 2h बाई z. दिस इज द वैल्यू. The fourth expression is the most important part of this linear projection, that is velocity of the body, velocity of the projectile at any instant of time. At any instant of time की अगर बात करें तो किसी भी टाइम पे अगर यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है, तो आपको ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. दैट इज इक्वल टू ये vx है और ये जो वेलोसिटी है vy है. तो आपको v फाइंड आउट करना है. फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट. वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, दैट इज v is equal to under root of vx square plus vy square. This is the formula for velocity of projectile at any instant of time. At any instant of time. As vx is equal to ux plus axt. इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है, v is equal to u plus at. v is equal to u plus at से वैल्यू फाइंड आउट की. अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी. वैल्यू पुट करें, यू एक्स की वैल्यू यू है और ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो वी एक्स की वैल्यू आपके पास है, दैट इज यू. वी एक्स इज इक्वल टू यू. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ वी वाई इज यू वाई प्लस ए वाई टी. तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, और ए वाई की वैल्यू जी है, तो जी टी. दिस इज द वैल्यू ऑफ वी वाई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स. Put these two value in this equation. Now the resultant velocity or the velocity at any instant of time, that is equal to u square plus g square t square. This is the velocity of projectile at any instant of time. This is the velocity of projectile at any instant of time. किसी भी टाइम पे आपको अगर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप इस फॉर्मूले से वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं.
दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर प्रोजेक्शन। लीनियर प्रोजेक्शन फिर स्टूडेंट एक बार बता देता हूँ आपको, लीनियर प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। जब किसी बॉडी को सर्टेन हाइट से आप थ्रो करें तो बॉडी कुछ टाइम के लिए आप देख रहे हैं स्ट्रेट चल रही है u वेलोसिटी के साथ, एंड आफ्टर दैट द बॉडी विल मूव ड्यू टू द ग्रेविटी अलोन। तो बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी ग्रेविटी की वजह से। तो जब बॉडी इस तरह का पाथ फॉलो करती है तो हमने फाइंड आउट किया कि इस पाथ को मैथमेटिकली जब इक्वेशंस में डिराइव किया तो हमें पता चला कि जो पाथ था किस टाइप का है, पैराबोलिक पाथ है। हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट की, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया और वेलोसिटी फाइंड आउट की। सिमिलरली ये सभी चीज़ें हम एंगुलर प्रोजेक्शन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन, एंगुलर प्रोजेक्शन और लीनियर प्रोजेक्शन, जैसा कि नाम से ही डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है बेटे, वैसा ही डिफरेंस इनके डायग्राम में है, वैसा ही डिफरेंस इनके एग्जाम्पल में है। अगर हम एंगुलर प्रोजेक्शन की बात करें तो, और लीनियर प्रोजेक्शन की, लीनियर का मतलब लाइन से है और एंगुलर का मतलब एंगल से है। एंगुलर प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जब आप फुटबॉल को किक करते हैं तो ग्राउंड से बॉडी को आपने थ्रो किया, ग्राउंड से आपने हिट किया और फाइनली बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हुए दोबारा से ग्राउंड पर आ जाती है। तो इस तरह का पाथ आप शो कर सकते हैं लाइक दिस। फुटबॉल को जब किक करते हैं तो बॉडी इस तरह से पाथ जो है वो ट्रैवल करेगी। दिस इज द एंगुलर प्रोजेक्शन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, व्हेन अ बॉडी is thrown with some initial velocity making an angle theta with the ground। एक बॉडी को थ्रो किया with some initial velocity u making an angle theta with the ground or horizontal, and after that the body will move due to the gravity alone। पहले बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आ रही है? ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रही है? इनिशियल वेलोसिटी जो आपने प्रोवाइड की उसकी वजह से। दिस इज द एंगुलर प्रोजेक्शन। और एग्जांपल मैंने बताया, फुटबॉल को किक कर रहे हैं जब आप ग्राउंड से तो इस तरह का पाथ फॉलो करती है। ये है एंगुलर प्रोजेक्शन। तो जिस तरह से लीनियर प्रोजेक्शन में आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे ही एक्सप्रेशन हम एंगुलर प्रोजेक्शन में भी फाइंड आउट करेंगे। पर डिफरेंस क्या होगा? यहां आप देख रहे हैं जो वेलोसिटी के साथ आपने थ्रो किया वो वेलोसिटी ना तो एक्स में है ना वाई में है, मतलब दोनों को मिलाकर के बीच में वेलोसिटीज है। तो यहां कुछ कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स एक्सिस में काम करेगा और कुछ कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस में काम करेगा। अकॉर्डिंग टू रेजोल्यूशन of vector, this direction is u cos theta and this direction is u sin theta, u sin theta। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, दैट इज इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट करते हैं कि एंगुलर प्रोजेक्शन में जो पाथ है वो किस टाइप का है, सर्कुलर है, एलिप्टिकल है, किस तरह का पाथ है हम फाइंड आउट करेंगे एक मैथमेटिकल इक्वेशन से। और इस इक्वेशन को देख करके हम बता सकते हैं कि इसका पाथ किस टाइप का होगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एंड यू नो the value of ux is u cos theta and the value of ax is, what is this? That is 0. Put these two value, so x is equal to u cos theta into t। तो t फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से x by u cos theta। इट इज इक्वेशन नंबर 1। इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपने एक्स एक्सिस की इक्वेशन से टाइम फाइंड आउट किया इन टर्म ऑफ एक्स एंड थीटा। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस की बात करें तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ यू वाई इज यू साइन थीटा
एंड द वैल्यू ऑफ ए वाई इज माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखा? क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। जब किसी बॉडी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, दैट इज मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, दैट्स व्हाई हियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन with negative sign. Put this value, so y is equal to u sin theta into t minus half gt square. This is equation number 2. तो y एक्सिस से आपने इक्वेशन जो फाइंड आउट की वो t की टर्म में है, और इक्वेशन 1 अलोंग y एक्सिस से आपने टाइम की वैल्यू फाइंड आउट की x एक्सिस की टर्म में, x की टर्म में। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करने से आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन ऑफ पाथ होगी। कंबाइन करते हैं स्टूडेंट्स। पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टाइम, और t की वैल्यू आपके पास है x बाई यू कोस थीटा। सिमिलरली माइनस हाफ जी t का स्क्वायर अगर करें तो x स्क्वायर u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हेयर you cancel, sin by cos that is tangent, it is x tangent theta minus half g u square cos square theta into x square, u square cos square theta into x square. तो स्टूडेंट्स इन वैल्यू को अगर हम कांस्टेंट वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। here x a is equal to tangent theta and b is equal to 1 by 2 g by u square cos square theta, g by u square cos square theta. These are two constant terms, and you know this is the equation of again parabola. This is the equation of parabola. तो जिस तरह से लीनियर प्रोजेक्शन में हमने इक्वेशन ऑफ पाथ फाइंड आउट किया, तो हमने ऑब्जर्व किया था कि उसका जो पाथ था वो किस टाइप का था? पैराबोलिक पाथ था। उसी तरह से एंगुलर प्रोजेक्शन में भी इक्वेशन ऑफ पाथ जब हमने फाइंड आउट की तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है? दैट इज पैराबोलिक। तो आप लिख सकते हैं हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एंगुलर प्रोजेक्शन इज आल्सो पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर। सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं यहाँ भी हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल्स की, प्रोजेक्टाइल की ड्यूरेशन में टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, ये सब एक्सप्रेशन यहाँ भी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सेकंड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट दैट इज एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम की अगर बात करें तो दिस इज द एच मैक्स। एच मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है एज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और अलोंग वाई एक्सिस करें तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस, और जो s है वो h मैक्स है। पुट करते हैं वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी वाई? v इज द फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी रहती है वो 0, दैट इज 0 माइनस यू आई की वैल्यू है u साइन थीटा, इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस जी एच मैक्स। ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, अभी हमने फाइंड आउट की थी, तो यहां से आप एच मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच मैक्सिमम, और यू कैन से मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स ये था मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन कि ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
This is the formula for maximum height. Similarly, you can find the time of flight. Time of flight find out करते हैं स्टूडेंट्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगी? इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। तो आप देखें स्टूडेंट्स, जितना टाइम बॉडी को प्रोजेक्टाइल को ओ से ए जाने में लगेगा उतना ही टाइम ए से बी के लिए होगा। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट को ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए प्लस टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, or you can say capital T is equal to small t plus small t, that is equal to twice of small t. This is the time of flight. तो आप small t find out करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कैपिटल T आपके पास होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास होगा। तो स्मॉल t इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बाय यूजिंग द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एज vy इज इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी। स्मॉल टी यहां से इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से आप देखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, इट इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy, इट इज u साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ay माइनस जी इंटू टी, माइनस जी इंटू टी। तो t यहां से फाइंड आउट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइड बाय z, t is equal to u sin theta divided by c. This is the value of small t. अब ये जो टाइम आपके पास आया ये o से a कहें या a से b कहें, लेकिन टोटल टाइम नहीं है, और टोटल टाइम किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल t. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin theta डिवाइड बाय z, 2u sin theta डिवाइड बाय g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जितने टाइम के लिए बॉडी जो है फ्लाइट में रही, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों ये था टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। फोर्थ एक्सप्रेशन में हम फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जैसा कि लीनियर प्रोजेक्शन में भी फाइंड आउट किया था, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस या कितना डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने अपनी फ्लाइट की ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर। इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर ड्रॉ करें तो O से B तक का जो डिस्टेंस है वो R है, O से B तक का जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यू कैन से R इज इक्वल टू ux इंटू टी। यू नो द वैल्यू ऑफ ux इज u cos थीटा एंड टाइम 2u साइन थीटा डिवाइड बाय z, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय z। अभी हमने फाइंड आउट किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको सोल्व करें तो u स्क्वायर बाय z 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ r एंड हेयर यू नो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो यहाँ पुट कर सकते हैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय z साइन 2 थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज इतना डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल है अपनी फ्लाइट की ड्यूरेशन में ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दिस इज द वैल्यू ऑफ r हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहां से आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको सिखाया जाता है कि आपको बाउंड्री से जब बॉल को थ्रो करना है कीपर के पास, कितने एंगल से आप बॉल थ्रो करें। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही फेंक दें बॉल को,
तो बॉल जो है अगर आप ऊपर ही फेंक देंगे वर्टिकली तो बॉल तो वहीं गिर जाएगी, या अगर एंगल आपका बहुत ज़्यादा होगा तो जब तक कीपर के पास बॉल पहुंचेगी तब तक तो जो बैट्समैन है वो कई बार रनिंग कर चुका होगा, कई सारे रन वो ले चुका होगा। तो उसको बताया जाता है कि कितने एंगल के साथ बॉल को थ्रो करें जिससे कि जल्दी से जल्दी जो बॉल है बाउंड्री से कीपर के पास पहुंच जाए, जो विकेट कीपर है उसके पास जो है बॉल पहुंच जाए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज? अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की, दैट इज आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम की अगर बात करें तो वो क्या होगी? व्हेन sin 2 theta is 1 then R is maximum। अगर sin 2 थीटा की वैल्यू +1 है, 1 है, तो R की वैल्यू उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। पुट करते हैं बेटे, तो R max is equal to U square by G। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 को अगर आप सोल्व करें तो यहां से आपको एंगल की वैल्यू मिलेगी कि किस एंगल पे जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है, किस एंगल पे बॉल को थ्रो किया जाए, बॉडी को थ्रो किया जाए कि जल्दी से जल्दी वो विकेट कीपर के पास पहुंच जाए। sin 2 थीटा इज इक्वल टू +1। अगर sin 2 थीटा इज इक्वल टू +1 है, देखिए बेटे, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 90 पे 1 होता है, और 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल। एट दिस एंगल द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पर होगी? 45 डिग्री के एंगल पे। अगर बॉल को ग्राउंड के साथ 45 डिग्री के एंगल से थ्रो किया जाए तो आप देखेंगे बॉल जल्दी से जल्दी जो है कीपर के पास, विकेट कीपर के पास पहुंचेगी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। एंड द लास्ट एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर प्रोजेक्शन इज that is the velocity of the projectile at any instant of time। velocity of the projectile at any instant of time। velocity at any instant। velocity at any instant as v is equal to under root of vx square plus vy square। अंडर रूट ऑफ, यहाँ से अगर देखें आप, ये v है, दिस इज vx एंड दिस इज vy। तो vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, और यू कैन से that is equal to ux is u cos theta and ax is 0। so this is the value of vx। similarly vy is equal to uy plus ayt, or uy is u sin theta and ay is minus g into t। दिस इज द वैल्यू ऑफ vy एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ vx। ये दोनों वैल्यू अगर v में पुट करें तो आपके पास वेलोसिटी होगी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। vy की वैल्यू है u cos थीटा, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt और होल स्क्वायर के साथ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो बच्चों यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल्स, उसके टाइप, और प्रोजेक्टाइल को डिफरेंट एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया। लीनियर प्रोजेक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस किया, एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस किया, और किस कंडीशंस पे मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, कहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब हमने आज डिस्कस किया।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं।